शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग के शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवों के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नीलमेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। भगवत गीता स्वाध्याय के पठन पाठन में हम 10वां अध्याय पढ़ रहे थे। उसमें आज हम 23वां श्लोक शुरू करते हैं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूँ, वसुओं में पावक और शिखर वाले पर्वतों में मेरु में हूँ। रुद्रों में शंकर, जब हम शंकर के पर्यायवाची देखते हैं तो उसमें हमको जो पर्यायवाची आते हैं उसमें ये रुद्र भी आता है, लेकिन जो रुद्र हैं और शंकर है वो अलग अलग है। रुद्र जो है रुद्रों में शंकर रुद्र हैं और शिव अलग है। जो हम शिव की जिनकी पूजा करते हैं वो शिव है, जो कि सृष्टि के रचयिता में से ब्रह्मा विष्णु और शिव का नाम आता है ना, वो शिव है वो। और ये नाम है शंकर का। तो ये शिव में से प्रकट हुए हुए हैं रुद्र। ये 11 रुद्र थे जिनमें से जो शंकर थे वो इन सबके अधिपति थे और ये सब कल्याण करने वाले थे, कल्याण स्वरूप थे, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। और यक्ष राक्षसों में कुबेर में हूं। यक्ष कौन थे? यक्ष और राक्षस थे, ये दोनों बहुत ही निकट चीज है, राक्षस और यक्ष। परंतु क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जो मनुष्य की रक्षा वाले जो है वो यक्ष कहलाए, और जो मनुष्य के लिए बाधा बने, मनुष्य को सताने लगे, उनको राक्षस कहा गया। तो जो यक्ष राक्षसों में, कुबेर भी यक्ष है, तो उन सब में जो कुबेर है वो इन सब का अधिपति है, यक्ष और राक्षसों का। और ये देवताओं का खजांची भी कहा जाता है इसको। और धन का लेखा जोखा रखता है, इसके पास धन की वो का अधिपति है वो। और इन सब में यक्ष राक्षसों में कुबेर प्रमुख होने के कारण भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। जो ये यक्ष होते हैं, ये यक्ष और यक्षिणी होते हैं, तो ऐसे कुल 64 यक्ष और यक्षिणी हैं। ये भगवान शिव के दास दासी हैं, इनको अर्ध देव योनि भी कहते हैं। फिर आता है वसुओं में पावक। पावक किसको कहते हैं? अग्नि को। टोटल 8 वसु हैं। ये वसु जो होते हैं ये पृथ्वी लोक की, इनके ऊपर पृथ्वी लोक की रक्षा का भार होता है, पृथ्वी लोक की का संरक्षण करते हैं। उनको, इनकी माता का नाम था वसु, इसलिए इनका नाम अष्ट वसु पड़ा। उनमें जो अग्नि है उसको भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। जो अग्नि है ये पृथ्वी पर तो आग के रूप में रहती है, और एटमॉस्फेयर में बिजली के रूप में रहती है, और आकाश में सूर्य के रूप में अस्तित्व में रहती है। तो ये 3 स्तर पर इसकी उपस्थिति हो गई। तो ये 3 स्तर पर इसकी स्थिति होने के कारण यह देवता और मनुष्यों को आपस में जोड़ती है। जब हम कोई यज्ञ हवन आदि करते हैं तो अग्नि जला के उसमें स्वाहा करते हैं, तो वो अग्नि जो है वो देवताओं का
मुख कहलाती है, भगवान का मुख कहलाती है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। धरती पर सबसे पहले अग्नि को प्रज्वलित करने का तरीका जो था वो दिया था भृगु ऋषि ने। फिर ये कह रहे हैं कि जो शिखर वाले पर्वतों में मेरु में हूँ। शिखर वाले पर्वत मतलब, शिखर मतलब चोटी होता है, और ये जो मेरु का यहाँ पे जिक्र आया है, ये मेरु पर्वत जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा विशाल भंडार है सोने और रत्नों के, और सोने चांदी तांबे आदि के भी भंडार है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। और ऐसा बोलते हैं कि जो सुमेरु, इसको मेरु पर्वत को सुमेरु पर्वत भी कहते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी सहित बहुत सारे देवी देवता यहाँ पे निवास करते हैं। ये एकदम सोने के समान चमकीला चमकता है। पुराने जो हमारे शास्त्र हैं, प्राचीन शास्त्रों में इसका बहुत ही वर्णन आता है। और पुष्कर में भी कोई एक पहाड़ को मेरु कहा जाता है। वैसे ही उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री समूह में 3 शिखरों वाला एक पुंज है, उसको मेरु कहते हैं। तो इस श्लोक में जो भगवान ने अपनी 4 विभूति बताई है, तो इनमें जो भी कुछ विशेषता महत्ता दिखती है, इन विभूतियों के मूल में परमात्मा है। ये इनको जो भी ये विशेषता मिली है, महत्ता मिली है, ये परमात्मा से मिली है। मतलब जब हम इन विभूतियों को देखें तो हमको परमात्मा का चिंतन होना चाहिए। विभूतियां इसलिए बताइए भगवान ने कि जब भी विभूतियों को देखने से उसके जो मूल है उसका हमको याद आएगा, तो हमको उसका चिंतन होएगा। आगे चलें। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र में हूँ। यहाँ पे भगवान ने संबोधन पार्थ दिया है। बृहस्पति को अपनी विभूति मानने के लिए कहा है। फिर कह रहे हैं कि सेनापतियों में स्कंद। स्कंद कौन है? स्कंद है कार्तिकेय, जो कि शंकर जी के पुत्र हैं, शिव जी के पुत्र हैं। इनके 6 मुख हैं, 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति कहलाते हैं। और देवताओं के सेनापति इसका मतलब है कि जितने भी और सेनापति हैं उनसे तो श्रेष्ठ ही हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया है। फिर कह रहे हैं जलाशयों में समुद्र में हूँ। जलाशय मतलब जितनी भी वाटर बॉडीज है, जितने भी इस धरती पर जितने भी वाटर बॉडीज है, उनमें से सबसे बड़ा होता है समुद्र। और ये समुद्र को भगवान ने बोला है कि ये सभी जो वाटर बॉडीज है उनका अधिपति है, और ये हमेशा अपने लिमिट में ही रहता है और गंभीर है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। ये इसमें भगवान ने जिनको अपनी विभूति बताया है, भगवान का कहने का मतलब यही है, अपनी विभूति बताने का मतलब यही है कि जो भी चीज देखो उसमें भगवान की स्मृति हो। आगे चलें। महर्षिणां रघुरहं गिरामस्मैकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में भृगु और वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव में हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय में हूँ।
अब भगवान ने यहाँ पे भृगु को अपनी महर्षि भृगु को अपनी विभूति बताया है। जो महर्षि हुए हैं, कुछ महर्षि हुए हैं, उनमें से भृगु, अत्रि, मरीचि ये महर्षि हैं, और भी हैं, अभी मेरे को नाम तो नहीं बता सकती मैं अभी। तो उनको महर्षि कहा जाता था। और ये जो भृगु जी थे, ये बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, और ज्ञानी थे, और इनमें बहुत तेज था। और इनके जो बड़े भाई थे वो अंगिरा थे, और दक्ष की जो पुत्री थी वो इनकी पत्नी थी। दक्ष की पुत्री का नाम था श्री, जो विष्णु जी को ब्याही थी। और जो भृगु ऋषि थे, इन्होंने ही अग्नि को कैसे उत्पन्न किया जाता है धरती पे, सबसे पहले उन्होंने अग्नि को उत्पन्न किया था अपने यूज के लिए। जैसे हम आज फटाफट गैस जला लेते हैं, ऐसे कैसे अपने यूज के लिए आप अग्नि को प्रज्वलित करते हो, ये उन्होंने यहाँ पे सिखाया था। और फिर अग्नि की पूजा करना, ये सब इनके माध्यम से ही आया है। तो आज भी देखा जाता है पारसी लोग अग्नि की पूजा करते हैं। इन्होंने ही संजीवनी बूटी की खोज की थी, और सूर्य की किरणों से कैसे रोगों का उपचार किया जा सकता है, ये भी भृगु ऋषि द्वारा बताया गया था। और इनके बारे में एक और घटना है कि एक बार जब देवता दानवों में युद्ध हो रहा था, तो भृगु ऋषि की जो पत्नी थी ख्याति, उसने युद्ध में मरे हुए दैत्यों को वापस जिंदा करने लग गई। वो तो भगवान ने इसको जब देखा कि ये दैत्यों को जिंदा कर रही है, तो भगवान बहुत नाराज हो गए उससे, और उसका गला काट दिया। तो भृगु ऋषि बहुत नाराज हो गए इस बात से, और उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि बार बार औरत की कोख से आपको जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए भगवान बार बार अपना अवतार लेते हैं धरती पे आके। और एक घटना और है, हम जब भी लड्डू गोपाल वगैरह खरीदते हैं तो हम देखते हैं लड्डू गोपाल के सीने पे एक लाइन सी बनी होती है। वो क्या है, उसको कहते हैं भृगुलता। एक बार क्या हुआ कि जो भगवानों में से, तीनों भगवानों में से कौन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, इन तीनों की परीक्षा करने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। तो भृगु ऋषि जब सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी के पास जाके जब उन्होंने कुछ भी उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला, तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। फिर वो गए शिव जी के पास, इसी तरह शिव जी भी नाराज हो गए। लेकिन विष्णु जी अपने जब विष्णु लोक में पहुंचे, तो विष्णु जी शेषनाग सैया पे विश्राम कर रहे थे, उस समय वो पहुंचे, और जाते ही सीने पे लात मारी इन्होंने। सीने पे लात मारी तो भगवान एकदम से उठे और बोले, अरे तुम्हारी लगी तो नहीं, मेरा सीना तो बहुत कठोर मजबूत है, तुम्हारे पैर पे चोट तो नहीं लगी। तो वो बोले कि भाई आप सबसे बड़े हैं। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि भाई विष्णु है वो सबसे बड़ा भगवान है। क्यों? क्योंकि उसमें किसी तरह का अहम, किसी तरह की जलन, कोई तरह का इस तरह के कोई से भी भाव नहीं है। तो जो ये लात उन्होंने मारी थी, वो ही उनके वक्षस्थल पर जो उनके पैर का चिन्ह है, उसको भृगुलता कहते हैं। वो हमेशा धारण किए रहते हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इसके ऊपर एक वो भी है, एक कहावत, या क्या बोलते हैं इसमें, ऐसा कहावत ही बोल देंगे इसको। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम प्रभु को घट्यो, जो भृगुमारी लात। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि वाणियों में एक अक्षर अर्थात प्रणव में हूं। एक अक्षर क्या होता है? एक अक्षर मतलब ओमकार को बोला है, एक अक्षर। तो ओम जो होता है, ये सबसे पहले ओम प्रकट हुआ। ओम से फिर त्रिपदा गायत्री, और गायत्री से वेद पुराण संपूर्ण जगत प्रकट हुआ। तो इस तरह से होने के कारण भगवान को सब में श्रेष्ठ बता रहे हैं, और इनको अपनी विभूति बता रहे हैं। जो ओम होता है उसमें 3 ध्वनियां होती है, अ, उ और म की। और ये तीनों मूल ध्वनियां जो हमारे चारों तरफ उच्चारित होती रहती है। शिव पुराण के हिसाब से प्रणव का मतलब होता है
प्र में मतलब होता है प्रपंच, ण मीन्स नहीं, व मीन्स तुम लोगों के लिए। मतलब जो ये सांसारिक जीवन में प्रपंच है, यानी कि जो कलह है और दुख है, उसको दूर करके मोक्ष तक जो पहुंचाता है वो प्रणव है। और इसकी ध्वनि को अहन्नद कहते हैं। ये जो इस ओम की जो ध्वनि है, ये स्वयंभू ध्वनि है। वैसे ध्वनि कैसे बनती है? जब कोई चीज से कंपन टकराता है, वाइब्रेशन होते हैं, वो वाइब्रेशन जब किसी चीज से टकराते हैं तब हमें सुनाई देते हैं। लेकिन जो ओम है ये स्वयंभू है। स्वयंभू मतलब ये किसी से टकराकर पैदा नहीं होता, ये अपने आप पैदा हुई है ये ध्वनि। और उपनिषदों में बोलते हैं कि जो ये ओम है ये 3 ध्वनियों से मिलकर बना है ना, अ, उ और म से। तो जो अ है इसको अकार कहते हैं, ये ब्रह्मा जी मानते हैं इसको। और उ होता है उकार, इसको विष्णु का नाम दिया गया है। और म मकार, इसको रुद्र का नाम दिया गया है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये हमेशा अनुभव करने की बात है कि जब अ करते हैं तो हृदय में कंपन होता है, और जब ऊ का उच्चारण आता है तो कंठ में कंपन होता है, और जब म का उच्चारण होता है तो हमारे जो तालु है उसके मध्य में कंपन होता है। तो ये जो हमारे शरीर में जो भी नाभि चक्र है, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र को जगाता है। तो इस तरह से ये ब्रह्मा विष्णु और महेश का प्रतीक है ओम। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। और ऐसा भी कहते हैं कि जो मनुष्य इस प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, उसको परम गति प्राप्त हो जाती है। और जितनी भी वैदिक क्रियाएं होती है, यज्ञ दान, जितनी भी क्रियाएं, वो प्रणव का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। प्रणव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। फिर कह रहे हैं कि यज्ञों में, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ, कोई भी रिलीजन, कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति आपको टकराएगा जो कि साधक है, तो उसके हाथ में माला जरूर होगी। यानी कि जितने भी संप्रदाय हैं वो इस चीज को मानते हैं कि जपने से, जाप करने से हम उस तत्व को जान पाएंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जितने भी मंत्रों आदि से जो भी यज्ञ किया जाता है, उनमें तो क्या होगा, आपको कोई ना कोई वस्तु की जरूरत रहेगी और एक पर्टिकुलर विधि की जरूरत रहती है। और इतना ध्यान से कोई भी यज्ञ करना पड़ता है कि उसमें कोई कमी न रह जाए। फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी रह सकती है, कोई ना कोई दोष उसमें आ ही जाता है। लेकिन अगर हम जप कर रहे हैं, तो ये जो जप करना है, भगवान का नाम लेना है, उसमें तो किसी तरह के पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, कोई विधि की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें कोई दोष आने का तो नाम ही नहीं है, बल्कि का जो भी दोष है वो मिट जाते हैं। और इसको करने में सब स्वतंत्र है, कोई भी संप्रदाय का कर सकता है, कोई भी उम्र का कर सकता है, हर कोई स्वतंत्र है अपने इष्ट का जप करने के लिए। तो भगवान इसको अपनी कह रहे हैं कि विभूति बता रहे हैं कि जो जप यज्ञ है वो सर्वश्रेष्ठ है, और भगवान इसको अपनी विभूति बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं स्थिर रहने वालों में हिमालय में। अब यहाँ पे चाहे स्थिर रहने वाला ले लो, या फिर हम ले सकते हैं कि जो निर्जीव चीज है, जड़ चीज है, उसमें हिमालय श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है हिमालय? क्योंकि एक तो हिमालय कितने सारे ऋषि योगी मुनियों इन सबका तपस्या का स्थल है। दूसरा, यहाँ से पवित्र नदियां निकलती है, जैसे गंगा यमुना आदि नदियां यहीं से निकलती है। और भगवत प्राप्ति में हिमालय स्थल बहुत ही सहायक है। यहाँ पे आज भी हजारों साल वाले, इतने बड़ी बड़ी उम्र वाले योगी संत गुफाओं में साधन भजन करते हुए मिलते हैं। और वहां पे 2 पहाड़ है जिनको नर और नारायण कहा जाता है। कहते हैं कि नर और नारायण ऋषि भी जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय को भगवान शिव जी का ससुराल भी कहते हैं। और इस पे एक पर्वत पे भगवान स्वयं रहते भी हैं, जिसे कैलाश पर्वत कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत है या मानसरोवर झील है,
तो उस पर ओम की आवाज सुनाई देती रहती है। कई लोगों का कहना है कि ये ओम की आवाज जो वहां की जो बर्फ पिघलती है उसकी आवाज के कारण ये ध्वनि होती है। कई बोलते हैं कि जैसे लाइट और साउंड ये दोनों जब टकराती है तो ओम का ध्वनि सुनाई देती है। और जो ये हिमालय बता रहे हैं, यहाँ पे हिमालय जो था पहले सागर था और धीरे धीरे यहाँ की दोनों तरफ की लैंड जो है वो खिसकती रही और इसने पर्वत का आकार ले लिया। इसीलिए और पर्वतों की अपेक्षा हिमालय को नया नया पर्वत श्रेणी बोलते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि जो भी विशेषता दिखती है उसकी संसार की ना माने। संसार की मानने से उसमें फंस जाओगे, भोग हो जाएगा, वो भोग कहलाने लग जाएगा, जिससे पतन होता है। तो भगवान यहाँ पे बहुत ही सरल साधन बता रहे हैं कि जहां पे भी हमारा मन जाए, जिस विशेषता को लेके भी हम किसी तरफ आकर्षित हों, तो उस विशेषता को भगवान की समझें और ये समझें कि ये जो भी विशेषता इसमें आई है भगवान से ही आई है, ये संसार की नहीं है। ऐसा समझने से जो संसार में है आकर्षण कम होगा और भगवान में आकर्षण बढ़ेगा, मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा और इस तरह से चिंतन करने से संसार का चिंतन छूट जाएगा और सिर्फ भगवान का चिंतन होने लगेगा। आगे चले। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। संपूर्ण वृक्षों में पीपल, पीपल का पेड़ हम हमारे आसपास हम देखते हैं। पीपल का जो पेड़ होता है वो बहुत अधिक सौम्य पेड़ है, उसके नीचे कोई तरह का भी पेड़ लगा वो पनप जाता है। जनरली बड़े पेड़ अपने नीचे किसी भी पौधे को पनपने नहीं देते, लेकिन ये जो वृक्ष है इसके नीचे कोई भी पेड़ आराम से पनप जाता है और ये कहीं पे भी लग जाता है। जैसे देखते हैं हम कोई भी मकान की कोई भी दीवार पे आ गया, छत पे आ गया, पहाड़ों पे भी उग जाता है, कोई भी कठोर जगह पे भी ये पैदा हो जाता है। और हमारे तो धर्मों में इसकी पूजा की भी बहुत महिमा है। और जो पीपल होता है उसमें रोग नाशक शक्ति भी होती है। और जो पीपल होता है ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। 24 घंटे इसमें से जब ये रेस्पिरेशन होता है इसका तो 24 घंटे ऑक्सीजन निकलती है और ये बहुत लंबी उम्र का होता है। इसके फूल भी जल्दी से दिखाई नहीं देते। ऐसा मानते हैं कि जो इसकी मूल है उसमें ब्रह्मा का निवास है और जो इसका तना मध्य भाग जो है उसमें विष्णु का निवास है और जो इसका टॉप है अग्रभाग है उसमें शिव का निवास है। अब जब कभी कभी हम देख लेते हैं कि घरों में कहीं पे भी पीपल के छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं तो उन वृक्षों को उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, इसकी एक धार्मिक महत्व है कि क्योंकि घर में लगेगा तो वो पक्का दीवार को नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि दीर्घायु है। दीर्घायु होने से इसकी जड़ें इतनी फैलती है कि वो जहाँ पे भी लगेगा वो आसपास में अगर कोई बिल्डिंग होगी तो उसको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आसपास पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। अगर बाई चांस हमारे घर के आसपास पीपल का वृक्ष उग जाए तो इसको या तो किसी नर्सरी में दे आओ या फिर कहीं अच्छी जगह देख के वहां पे इसको उगा देना चाहिए। इसको उखाड़ के फेंकना नहीं चाहिए। इसमें इतनी ज्यादा विशेषता है इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। फिर भगवान कह रहे हैं देव ऋषियों में नारद। देव ऋषि भी बहुत है और नारद भी बहुत है, लेकिन देवर्षि नारद सिर्फ एक हैं। देवर्षि कौन होते हैं? जो देवताओं के ऋषि होते हैं, यानी कि जो ऋषि हैं वो देवता के तुल्य होते हैं, उनको देव ऋषि बोलते हैं, देवर्षि बोलते हैं। और जो नारद हैं इनको तो भगवान का मन कहा जाता है क्योंकि ये तो भगवान के एकदम मन के हिसाब से चलते हैं। अब जैसे भगवान की लीला कर भगवान को जैसी लीला करनी होती है उसकी पूरी एक प्लॉट पूरा ये बना देते हैं।
इसीलिए इनको भगवान का मन कहते हैं। और ये हमेशा भगवान का गुणगान करते हुए घूमते रहते हैं। और जो वाल्मीकि और व्यास जी हैं, उनको भी इन्होंने जो रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों को लिखने के लिए नारद जी ने प्रवृत्त किया था। और नारद जी पे सभी लोग विश्वास करते थे, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, नाग हो, असुर हो, कोई भी हो, और इनकी खूब सलाह मानते थे। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। फिर कह रहे हैं कि गंधर्वों में चित्ररथ। गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व वो होते हैं जो स्वर्ग के गायक होते हैं, उनको गंधर्व कहते हैं। इन गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य था। ये गान विद्या में बहुत ही निपुण था। और जब अर्जुन को गाने की जो विद्या दी थी, वो इन्होंने ही दी थी, चित्ररथ ने। और चित्ररथ ने ही अर्जुन को वो 100 घोड़े दिए थे जो महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपने रथ में लगाए थे। इन घोड़ों की ये विशेषता थी कि ये तीनों लोकों में आ जा सकते थे, और ये मरने पर भी 100 घोड़े हैं तो 100 के 100 ही रहते थे, कम नहीं होते थे। ये अपने विद्या में एकदम निपुण थे, और फिर ये गंधर्वों में मुख्य थे, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। फिर कह रहे हैं सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। सिद्ध 2 तरह के होते हैं। एक सिद्ध होता है जो साधन करके सिद्ध होते हैं, दूसरे होते हैं जो पैदा ही सिद्ध होते हैं। तो जो कपिल मुनि थे वो जन्मजात सिद्ध थे, और इनको आदि सिद्ध भी कहा जाता है। ये कर्दम ऋषि और देवहूति से कर्दम ऋषि और देवहूति इनके माता पिता हैं, और इन्होंने ही सांख्य योग का वो सिद्धांत दिया था। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया। इस श्लोक में भी भगवान ने जिनको भी अपनी विभूति बताया, इसको बताने का मेन उद्देश्य यही है कि इनमें जो भी विलक्षणता है, वो जो इनमें जो भी विशेषता है, वो मूलतः किसकी है? भगवान की है। तो जो साधक की दृष्टि है वो रहनी चाहिए भगवान पर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।